क्या दहलीज पर एक बार फिर से परमाणु खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दक्षिण एशिया जहां से दो परमाणु ताकतें आमने सामने जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें कि दक्षिण एशिया जहां से दो परमाणु ताकतें आमने सामने हैं और ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव लगातार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते आज भी भरोसे से ज्यादा शक पर टिके हुए हैं और अब पाकिस्तान के एक वरिष्ठ रणनीतिक सलाहकार ने सीधे चेतावनी ये दी है कि जिसे दुनिया स्थिरता समझ रही है वो असल में एक खतरनाक भ्रम है या फिर एक छोटी चिंगारी सीधे बड़े युद्ध में बदल सकती है। एक गलती और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि परमाणु खतरे को लेकर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आखिर ऐसा क्यों खतरा परमाणु कार्यक्रम को लेकर मंडरा रहा है, ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शांति या खतरा, पाकिस्तान की बड़ी चेतावनी। लिमिटेड वॉर का भ्रम, भारत पाक में संवाद की कमी। एक गलती, बड़ा युद्ध, अलर्ट पर दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया दुनिया का वो इलाका जहां दो परमाणु ताकतें आमने सामने हैं। ऊपर से शांति दिखती है, लेकिन क्या ये शांति है या आने वाले तूफान से पहले की खामोशी? पाकिस्तान के न्यूक्लियर एडवाइजर ने चेतावनी दी है कि हालात उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना दुनिया समझ रही है। तो क्या भारत और पाकिस्तान वाकई परमाणु टकराव की दहलीज पर है? दक्षिण एशिया जहां हर तनाव सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहता, यहाँ हर गोली एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकती है। अब पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के सलाहकार जहीर काज़मी ने दुनिया को चेतावनी दी है कि जिसे हम स्थिरता समझ रहे हैं वो दरअसल एक खतरनाक भ्रम है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक कहता है कि दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध का खतरा कम है, लेकिन जहीर काज़मी कहते हैं कि आकलन न सिर्फ अधूरा है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि ये सोच नेताओं को जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। हर बार दुनिया ने सोचा अब युद्ध होगा, लेकिन युद्ध टल गया। क्या इसलिए कि खतरा कम था या इसलिए क्योंकि दोनों देशों को परमाणु तबाही का डर था? 1999 कारगिल युद्ध, 2001 संसद हमला, 2008 मुंबई हमले, 2019 पुलवामा और बालाकोट। जहीर काज़मी ने कारगिल, मुंबई, पुलवामा, बालाकोट और 2025 को याद करते हुए लिखा है कि बड़े पैमाने पर युद्ध इसलिए नहीं टला कि परमाणु जोखिम कम था, बल्कि इसलिए टला क्योंकि दोनों ही देशों में एक दूसरे के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी शक और अस्पष्टता है। इसलिए दोनों देश तनाव को ज्यादा भड़काने से परहेज करते हैं। शांति इसलिए नहीं है कि हालात सुरक्षित हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की ताकत से डरते हैं। यानी ये शांति डर पर टिकी है। पश्चिमी देशों का मानना है कि लिमिटेड वॉर यानी सीमित युद्ध परमाणु साये में भी संभव है, लेकिन दक्षिण एशिया यूरोप नहीं है। यहाँ दूरी कम है, समय कम है और गलतफहमी की गुंजाइश बहुत ज्यादा। एक छोटी कार्यवाही कुछ ही घंटों में पूरे युद्ध में बदल सकती है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, यानी एक हमला करेगा तो दूसरा जवाब देगा। परमाणु युद्ध की संभावना कम लेकिन खत्म नहीं है। गलतफहमी सबसे बड़ा खतरा है। छोटी लड़ाई भी बड़ी बन सकती है। दोनों देशों में सीधा संवाद कम है। नई मिसाइल टेक्नोलॉजी से फैसले जल्दी लेने पड़ते हैं।
शांति है लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं है। नई तकनीकें जैसे प्रिसिजन स्ट्राइक और कैनिस्टराइज्ड मिसाइल निर्णय लेने का समय और कम कर देती है, यानी सोचने का समय नहीं है, बस प्रतिक्रिया का समय। सबसे बड़ा खतरा क्या है? संवाद की कमी, न सीधा सैन्य संपर्क, न मजबूत कूटनीतिक चैनल। ऐसे में एक गलत सिग्नल, एक गलत अनुमान और सब कुछ खत्म। अगर भविष्य में कोई संकट पैदा होता है और बाहरी ताकतें समय पर हस्तक्षेप नहीं कर पाती, तो दक्षिण एशिया में युद्ध रोकने का कोई लोकल सिस्टम नहीं है। तो सवाल यही है, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या सिर्फ किस्मत और डर के सहारे एक बड़े युद्ध को टाल रहे हैं? दक्षिण एशिया में शांति है लेकिन स्थिरता नहीं, और जब स्थिरता नहीं होती तो एक चिंगारी सब कुछ जला सकती है। शांति अगर डर पर टिकी हो तो वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, और दक्षिण एशिया आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलती इतिहास बदल सकती है।